चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी मक्का प्लांट में भीड़ ने किया हमला। कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्लांट पर 700-800 ग्रामीणों की भीड़ ने हमला कर दिया। ग्रामीण लाठी डंडे और पत्थर लेकर प्लांट परिसर में घुसे और कार्यालय में तोड़फोड़ की। कैंपस में खड़ी कार, ट्रैक्टर सहित कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला वेस्ट खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश भड़का। हमले में 10 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नकली पिस्टल से फायरिंग का बनाया वीडियो। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में नकली पिस्टल से फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी वाहन में बैठकर पिस्टल लहराते हुए लोगों में डर का माहौल बना रहे थे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की। तीनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और उनसे माफी मंगवाई गई। घटना में इस्तेमाल नकली पिस्टल जब्त कर ली गई है। पुलिस ने युवाओं को भविष्य में ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी है और अभिभावकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। हमारी आवाज हिडमा गाने पर आदिवासी समाज ने किया डांस। जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पर निकाली गई रैली के दौरान एक गाने पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रैली में विभिन्न ट्राइबल गीत बजाए जा रहे थे। इसी बीच हमारी आवाज हिडमा गीत बजा, जिस पर कुछ लोग डीजे की धुन पर नाचते दिखे। कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस भी तैनात थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए। आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने कहा कि गाना यूट्यूब पर ऑटो प्ले हुआ था। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने भी तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। महासमुंद में 11 किलो गांजा जब्त। महासमुंद जिले के सरायपाली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 किलो गांजा जब्त किया है। सिल्वर बोलेरो वाहन से बरामद गांजे की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए आंकी गई है। यह खेप महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 स्थानीय और 2 महाराष्ट्र निवासी हैं। नेशनल हाईवे 53 पर पुटका चौक के पास नाकाबंदी कर कार्रवाई की गई। आरोपियों से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अवैध नशा कारोबार की कड़ियों की जांच कर रही है। हाईकोर्ट से जमानत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में जमीन रजिस्ट्री दरों के विरोध में हुए प्रदर्शन मामले में 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। शुभम सिंह राजपूत और गीतेश कुमार ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में लेकर औपचारिक कार्रवाई की। बाद में सक्षम जमानतदार पेश करने पर दोनों को रिहा कर दिया गया। 1 दिसंबर 2025 को BSNL कार्यालय के सामने बिना अनुमति सड़क जाम करने का आरोप है। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। धमतरी में शाम 6 बजे बाद छात्र दिखे तो जुर्माना। धमतरी जिले के बिरेतरा गांव की ग्राम पंचायत ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नया नियम लागू किया है। अब शाम 6 बजे के बाद कोई छात्र सार्वजनिक स्थानों पर घूमता या नशा करते पाया गया तो उसके परिजनों पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मोबाइल फोन उपयोग पर भी नियंत्रण की बात कही गई है। पंचायत का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना बताया गया है। नियम उल्लंघन की सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। फैसले को लेकर गाँव में चर्चा जारी है। लोरमी में पटवारियों आरआई की हड़ताल खत्म। मुंगेली जिले के लोरमी में 15 दिनों से जारी पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। कर्मचारी तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे थे। हड़ताल के कारण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस मामले में भाजपा नेता रवि शर्मा ने हस्तक्षेप कर 13 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन में विभागीय अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच वार्ता के बाद कामकाज फिर शुरू हो गया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि समस्याओं का समाधान प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। धमतरी में 5.72 लाख की शराब जब्त। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने 706 नग अवैध देसी शराब जब्त की है। सूचना के आधार पर ग्राम बोरसी के पास घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी में बिना वैध दस्तावेज के शराब परिवहन करते 3 आरोपी पकड़े गए। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत 5,72,320 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। चौथिया कार्यक्रम में मारपीट। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र स्थित मंगल भवन में शादी के बाद आयोजित चौथिया कार्यक्रम में मारपीट और तोड़फोड़ हो गई। डीजे पर डांस के दौरान धक्का मुक्की से विवाद शुरू हुआ, जो बढ़कर दोनों पक्षों के बीच झड़प में बदल गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर 4 पहिया वाहनों और बाइकों में तोड़फोड़ की गई।
सूचना पर पुलिस पहुंची तो कई युवक मौके से भाग गए। बिलासपुर से आए एक युवक को सिर और हाथ में चोटें आईं। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग में 26 मामलों से जुड़ा बैंक खाता उजागर। दुर्ग में साइबर सेल और सुपेला थाना पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच के दौरान 26 अलग अलग शिकायतों से जुड़े एक संदिग्ध बैंक खाते की पहचान की गई। पुलिस ने एक म्यूल अकाउंट संचालित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। समीक्षा में पता चला कि ठगी की रकम विभिन्न बैंकों के खातों में जमा कर चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद निकासी के माध्यम से निकाली जा रही थी। विशेष अभियान में 6 खाता धारकों से पूछताछ की गई। एक अन्य खाते में 13 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन मिले। 15,000 से 15,000 से 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन की जांच जारी है। नाबालिग से गैंगरेप का मामला, 2 आरोपी अब तक फरार। दुर्ग में नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। 30 जनवरी को पीड़िता की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 की तलाश जारी है। NSUI ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी। नशीली कफ सिरप बेचने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। रायपुर में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी करते 3 आरोपियों को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने गिरफ्तार किया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में सुंदर नगर स्थित दशहरा मैदान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ग्राहक तलाश रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम भानु रजक, अनुराग लिल्हारे और सौरभ पाठक बताए। उनके कब्जे से प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य संभावित तस्करी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। सरकारी नौकरी के नाम पर 31 लाख की ठगी। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 31,50,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति का भरोसा दिलाया था। अलग अलग किस्तों में रकम लेने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। लंबे समय तक इंतजार के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। टिकरापारा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं और लोग भी इस ठगी का शिकार तो नहीं हुए। सरगुजा में संगठित कोयला चोरी पर पुलिस कार्रवाई। सरगुजा जिले में SECL की अमेरा खदान में संगठित कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने 21 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 1.5 टन कोयला, 19 बाइक और साइकिलें जब्त की गईं। जानकारी के अनुसार 300 से 400 ग्रामीण रोज खदान में घुसकर कोयला निकाल रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कई लोग भाग निकले। खदान क्षेत्र और नदी किनारे खोदे गए गड्ढों को JCB से भरवाया गया। वायरल वीडियो के आधार पर भी जांच की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बीजापुर में 30 किलो का IED बरामद। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 25 से 30 किलो वजनी कमांड IED बरामद कर बड़ी साजिश नाकाम की है। आवापल्ली मुरदंडा मार्ग पर एरिया डोमिनेशन के दौरान सड़क के नीचे संदिग्ध गतिविधि के संकेत मिले। खुदाई करने पर प्लास्टिक कंटेनर में विस्फोटक दबा मिला। JCB और पोकलेन मशीन की सहायता से IED बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ते ने नियंत्रित विस्फोट कर उसे निष्क्रिय किया। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और निगरानी बढ़ा दी गई है।